एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 11 व 12 दंभ की तपस्या और श्री विष्णु द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उनके साथ वार्तालाप, श्री ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक सुनो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो वेदों के लिए कष्ट घट का स्वरूप था। उसे भगवान शंकर ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील धार्मिक सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। राजा दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ, उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के प्रभाव से महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। जो विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं, उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उनका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालमय तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्साह था कि उसे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बुलाकर भगवान ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी यह बात सुनकर भगवान ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत श्री विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के आधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा भगवान विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं है
यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है? हम किसके तेज से संतप्त हो उठे, यह आप ही बतलाइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए प्रभु। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलट पलट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तो दंभ नामक दानव का तेज है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यों कहने पर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब श्री विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यों कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह उसके तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्नि जो सुदामा नामक लोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। अपने समस्त कुटुंबियों को तो वह विशेष रूप से प्रेम करने लगा था। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जोगीशितव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्रमन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करता हुआ दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली श्री ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने श्री ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर श्री ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी काम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर श्री ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए।
तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिनके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और श्री ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्री आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उनसे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति श्री ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने कहा, जगत में जितनी पवित्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी कामराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी भी मेरा नाम नहीं सुना? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दानु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा आपावान बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शोच तथा मरना शोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शूद्र हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं होती। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके यो सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने उसके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वरण करे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार तुलसी यो वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो?
तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न रूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी होगा। फिर तुलसी की ओर से लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की परीक्षा ले रही है। यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थान पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर यह पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा, और इसकी मृत्यु हो जाने पर भी तू वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके अपने माता पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। इस गुर को वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई, इस गुर को वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई, इस गुर को सद बलिहारना, इस गुर को सद बलिहारना, जिन हर सेवा बनत बनाई, जिन हर सेवा बनत बनाई, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल
गुर को शाबाश है जिन हर सो जी पाई। इस गुर को शाबाश है जिन हर सो जी पाई। नानक गुर विटों वारिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। नानक गुर विटों वारिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस पुराई। प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छटाई। सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो 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 सतगुर प्यारा मेरे नाल है। वाहिगुरू। एक नाम गुरु कोल मंग लै। एक नाम गुरु कोल मंग लै। सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोल मंग लै। सारे सुख मिल जाणगे। राम नाम गुरु कोल मंग लै। राम नाम गुरु कोल मंग लै। सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोल मंग लै। सारे सुख मिल जाणगे। सतनाम गुरु कोल मंग लै। सतनाम गुरु कोल मंग लै। सारे सुख
ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਗਣਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੰਗਣਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਗਣਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੰਗਣਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਗ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਗ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਟੁੱਟਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ ਭਗਤਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਟੁੱਟਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ ਭਗਤਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਤੂੰ ਬਨ ਲੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਤੂੰ ਬਨ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੰਢ ਲੈ ਸੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੰਢ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ
ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਸਭ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਸਭ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ। ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ, ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗੀ। ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗੀ। ਓਏ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗੀ। ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗੀ। ਸੀਸ ਰੱਖੀ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮਨ ਨਾਮ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। ਮਨ ਨਾਮ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। ਸੀਸ ਰੱਖੀ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। ਮਨ ਨਾਮ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਉਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਏ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਦੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਿੱਥੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰੋਸਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਧੀ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਦੇਈਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇਗਾ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਬਾਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ, ਨਾਉ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ, ਮਨ ਬਾਛੇ ਸੋ ਲੈਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ, ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਨਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੇ, ਮੋਏ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ ਨਿਤ ਚਰਨਾ। हे ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਸ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ। ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਲਏਗਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗੀ, ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗੀ। ਸੀਸ ਰੱਖੀ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਾਮ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਾਈਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਾਈਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰੇ ਆਵੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰੇ ਆਵੇ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰੇ ਆਵੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਗਰੇ ਆਵੇ। ਕਰ ਲੈ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤੀ ਹਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਰਤੀ ਹਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਭੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਰਾਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਬਈ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਈ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਭੋਲਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ
ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਾਲਕੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆਈ ਬਾਹਰ, ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਕਿਤਨਾ ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਭੋਲਾਪਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਤਰਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਭੋਲਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਭੋਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੋਲਾਪਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਉ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਇਆ, ਤਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋਂ ਕੀਏ ਤੇ ਬੰਦ ਪਰੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ। ਭੋਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਭੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਭੋਲਿਆ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਬਈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜੋਗੇ ਕਦੋਂ, ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋੜਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਆਯੂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇ। ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤਾੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਬੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਸੀ ਕਦੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੰਗੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज की सारी संगत को सादर नमस्कार। बिगिनिंग ऑफ समवेयर 2004 संगत जी, जब मैं काफ़ी गहरी समस्या में पड़ा हुआ था और कोई हल मुझे नहीं सूझ रहा था, तब एक मेरे ऑफिस का कुलीग मुझे कहता है कि जोशी सर, आप यहाँ एम्पायर स्टेट के अंदर एक गुरुजी बैठते हैं, वहाँ आप चलोगे? अब संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी को पता था कि मैं उस बंदे को कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में कि मैं कौन सी समस्या से घिरा हुआ हूँ। ये महाराज को पता था और उन्होंने मुझे इस समस्या से उभारने के लिए बुलावा भेजा, क्योंकि वही बुलाते हैं, वही आपको चरणों से लगाते हैं। तो मैंने उससे ये नहीं कहा उस आदमी से कि भाई कौन बैठता वहाँ पर। हाँ, कहते हैं वहाँ चलोगे, वहाँ गुरुजी बैठते हैं। तो मैंने ये नहीं पूछा कि भाई कौन से गुरुजी हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं पूछा। ये भी शायद गुरु महाराज का ही वो था कि बिना वजह क्या इंक्वायरी करनी है।
तो मैंने कहा मैं कहाँ कोई अच्छा स्थान है तो जरूर चलेंगे। मैंने गुरु जी का नाम भी नहीं पूछा। और सच्चाई तो संगत ये है कि गुरु जी का नाम तो 31 मई 2008 को हमें पता लगा था कि गुरु जी का नाम ये है। और उससे पहले दिमाग में यही बैठा हुआ था कि गुरु जी का नाम गुरु जी ही है। और कोई पूछता था तो यही कहते थे गुरु जी है। तो आज भी कोई ये पूछता ना कि गुरु जी कौन से गुरु जी हैं, तो हम हमारे मुंह से महाराज का नाम नहीं निकलता। और उन दिनों में तो शायद ना तो कोई किसी को कुछ बताता था, ना किसी से कोई बात करने का मौका मिलता था। तो बड़ा हिसाब किताब थोड़ा सा कन्फाइंड सा रहता था महाराज के चरणों के अंदर। कोई बात नहीं करता था एक दूसरे से। एनीवे, संगत जी वो आदमी मुझे उसी दिन शाम को अपनी गाड़ी के अंदर ले गया एम्पायर स्टेट और महाराज के चरणों में बिठा दिया। सबसे आगे मैं बैठ गया, पता नहीं था, कुछ नाम तो नहीं पता थे। तो जैसे महाराज आए तो इंट्रोड्यूस कराया मुझे कि गुरु जी ये सो एंड सो हैं और गुड़गांव से हैं। तो संगत जी उस वक़्त जो महाराज ने मेरे ऊपर नज़र डाली, आप विश्वास कीजिए उस नज़र से आज तक मेरा कल्याण हो रहा है। और मेरी कभी महाराज से कभी बात नहीं हुई एक बार भी। और लगातार उन्हें बुलाए रखा, लगाए रखा। और मतलब मेरी धीरे धीरे सारी समस्याओं का महाराज ने समाधान किया, पर बात कभी भी नहीं करी। दिल में मलाल रहा ही। और बस वहाँ जाते थे, बैठते थे, जो भी कुछ वहाँ होता है, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद, जैसे आम सबको पता ही है संगत को। लेकिन कल्याण करने में संगत जी मेरा कहीं कोई कमी महाराज ने छोड़ी ही नहीं। कहीं कोई नहीं कमी छोड़। आगे से आगे धीरे धीरे करके सारी समस्याओं के समाधान महाराज निकालते चले गए। और ऐसा करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता। यही नहीं कि बिजली का बटन, बड़े बड़े समाधान ऐसे भी होते हैं कि बिजली का बटन दबाया समस्या का समाधान हो गया, लेकिन नहीं, किसी किसी केस में ऐसे करते हैं कि आपकी धीरे धीरे सारी समस्या का समाधान हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन पता लगता है ओहो मेरे साथ तो ये समस्या थी, ये कैसे दूर होगी। ये महाराज का अपना तरीका है, किसको कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। मेरा जो मैंने आपको पहले कहा, कभी गुरु महाराज से बातचीत तो करने मौका मिला नहीं, तो लेकिन कल्याण सारे किए। और मैक्सिमम कल्याण जो उन्होंने विजन दे करके अपनी फोटोओं के माध्यम से किया। क्योंकि महाराज की जो फोटो है वो साधारण फोटो नहीं होती बिल्कुल भी। ये हमें जितनी भी प्राण संगत उनको पता है कि महाराज खुद स्वयं होते हैं और पूरा कल्याण करते हैं। तो मैं वो नहीं कुछ जो मेरे कल्याण महाराज ने फोटो के माध्यम से करें, शुरुआत मैं उन्हीं से करूँगा। तो संगत जी जब बिगिनिंग में हम गए तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा समस्या थी, बड़े बेटे को थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, ऑफिस के अंदर भी घर के अंदर भी। और ऑफिस में तो ये कह रहा मतलब लेग पुलिंग वाज टू मच। तो ये मैं ये भी कहता हूँ कि पापा जी मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, कहीं चला जाता हूँ। तो मैं मना करता था उसको भी। सेकंड एस्टेब्लिशमेंट जो मैनेज करनी मुश्किल होती है वगैरह। उस दौरान महाराज ने बुलाया और आप विश्वास कीजिए संगत जी कि विद इन ए मंथ और 2 मैक्सिमम उसकी सारी जितने भी हिंड्रेंसेस थी सभी क्लियर होने लग गई। वो इतना कंफर्टेबल फील करने लगा ऑफिस के अंदर। जो भी तंग कर रहा था, किसी का कहीं ट्रांसफर हो रहा, किसी का किधर कहीं जा रहा, और बॉस कहीं जो तंग करता था उसने भी बड़ा ब्राइटली डील करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने इसका 2-3 महीने में फॉरेन ट्रिप निकाल दिया। जो आदमी सहन नहीं कर रहा था उसको ऑफिस के अंदर, वो अगर उसको बाहर भेज रहा है तो ये महाराज की कृपा है, गुरु जी की कृपा है कि जो क्या था वो क्या कर दिया। तो गुरु जी ये संगत जी ये जब गया वहाँ पर, मतलब महीना भर रह के आया, जब वापसी आया तो इसका एक कुलीग था। कुलीग भी वहाँ एम्पायर में जाया करता था। उसने देख लिया कि भी ये भी आते हैं, मिलते थे वहाँ पर। तो उसने अपनी जेब से संगत जी को फोटो निकाल के दिए, महाराज का स्वरूप निकाल के दिया, छोटा था। उन दिनों तो बहुत ही ये पासपोर्ट साइज फोटो मिला करती थी महाराज की। तो वो निकाल के दिया और इसने अपने पास रख लिया। और वो फोटो उसके पास आज भी है, दोनों हाथों से महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसके फोटो मिलने के संगत जी कुछ दिनों के बाद ये वहाँ से जो आदमी आए थे अपना यूएसए से, जहाँ गया था फॉरेन ट्रिप में, वो कुछ प्रोसेस इंस्टॉल करने आए थे। तो उनको घुमाने का इसने इनके ऑफिस ने काम दे दिया, भाई ये तुमने इनके साथ काम किया है यूएसए में, आप इनको घुमाओ, दिल्ली में दिखाओ सबका सब। दिस जॉब ही वॉज इंटरेस्टेड।
उस दिन ये इसका धनतेरस का दिन था 2005 में। तो इसको घर में से पूछा कि मम्मी जी मैं ऐसे सरोजनी नगर जा रहा हूँ, आप को कुछ मंगवाना है तो बात करो, कोई बताओ। तो मम्मी बोले कहा भाई कुछ नहीं मंगवाना। तो संगत जी ये चला गया, और जाने के उस दिन हम दिन के अंदर टीवी खोल बैठे, नॉर्मली दिन में खोला नहीं करते थे, वो भी कुछ भी समझ लीजिए क्यों खुलवाया क्या हुआ। तो जैसे हमने दिन में टीवी खोला तो अचानक न्यूज आई संगत जी कि भाई सदर बाजार के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और जैसे हुआ सबको दुख होता है, ऐसे बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई थी। तो फिर अचानक ध्यान गया कि भी जो बेटा भी घर से बाहर है पर वो सरोजनी नगर में है। तो उसके अभी हम सोच ही रहे थे संगत जी, तो एकदम न्यूज आती है कि सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब तब हमारे पैरों की जमीन तले की नीचे की जमीन निकली कि भी ये क्या हो गया। और उस वक्त संगत जी आप विश्वास करना, ये जिस दुकान में था उस दुकान में बम ब्लास्ट हुआ था। अब वो बम ब्लास्ट के करीबन 10 एक मिनट पहले वो जो ये वहां से बाहर निकले आए, क्योंकि इन्होंने एक बैग खरीदना था वहां से। वो उसको फॉरेनर जो लेडी थी उसको पसंद नहीं आया। दुकानदार ने कहा कि अभी मैं अभी 10 मिनट में बाहर से निकलवा देता हूँ गोदाम से, आप तक तो बाहर घूम आओ। जैसे ही बाहर घूमने गए और पीछे से बम ब्लास्ट हो गया, और कुछ भी उस दुकान में नहीं बचा। संगत बचने का तो मतलब ही नहीं कुछ होने का। तो ये महाराज ने वहां से निकलवाया, फोटो इसको पहले ही उस कुलीग के माध्यम से दे दी थी, ब्लेस महाराज ने कर दिया था। और फिर उस वक्त जो है ना, जैसे पता हमने चारों तरफ कोशिश करी बच्चे से मिलने की, कांटेक्ट करने की, लेकिन सभी नेटवर्क डाउन थे। और ये खैर किसी तरीके शाम तक घर आया। घर आने के बाद दिमाग में बस गया कि भाई बच गया किसी बच्चा, हमारा आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद से। और फिर कुछ दिनों के बाद हम हफ्ते में एक दिन जाया करते थे, कभी कभी वो भी मिस हो जाया करता था, क्योंकि कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल तो हमारे लिए था नहीं बिल्कुल भी, ना किसी ने कुछ बताया कि ऐसे से आया करो, हर रोज हर हफ्ते में एक बार आया करो या 2 बार आया करो। तो फिर भी हम संडे को चले जाया करते थे, शायद ही कभी दिन से होता था। तो जैसे गुरु जी के पास हम गए संगत जी, गुरु जी ने ऐसी स्टर्न लुक दी, मतलब अपनी तरफ जो कंसर्न की लुक दी बेटे को। बेटे को तब ध्यान में आया, कहते हैं कि महाराज ऐसा जैसे मुझे कुछ कह रहे हो। तो लुक हियर आई हैव सेव्ड यू, दिस काइंड ऑफ लुक ही मतलब महाराज ने दी इसको। और सच्चाई ये भी है कि उन दिनों तो ऐसा भी नहीं पता दिमाग में था कि भी हम गुरु जी का कोई शुक्राना करने जा रहे हैं। बहुत सच बोल रहा हूँ आपको, हम नॉर्मल डे के रूप में गए थे वहां पर, लेकिन गुरु जी ने दिखा दिया कि मैंने तुम्हें बचाया है। तो अब अगली बात सुनिए संगत जी, कि उसी बम कांड के अंदर मेरे छोटे बेटे की कुलीग चपेट में आ गई। और छोटे बेटे की कुलीग वहाँ उसी दुकान में हो गई या कहीं और, बॉम्ब ब्लास्ट तो काफ़ी हुए थे, वो चपेट में आ गई। और मेरे बेटे को जब 2-3 दिन तक वो लड़की जिसकी कुलीग गई ऑफिस में नहीं पहुंची, तो इसको कहा गया कि उसको ढूंढो, वो कहाँ है। इस दिन दिल्ली में उसकी लास्ट कॉल जो है ना सरोजनी नगर से आई थी। तो फिर इसको जब ये काम दिया गया कि ढूंढो, तो सारे अस्पतालों में जाना था। मैंने इसको कहा कि मैंने अकेले तो आपको नहीं जाने दूंगा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गुरुजी ने क्या क्या दिखाया। ये मैं इसके साथ गया, हॉस्पिटल देखा। इंसिडेंटली पहले ही हॉस्पिटल के अंदर, सफदर हॉस्पिटल में, उसकी बॉडी हमें मिल गई। और बहुत दुख हुआ, अनंत का दुख हुआ उसको देख करके। और फिर उसका वहाँ बॉडी में, उसको वहाँ हॉस्पिटल में ढूंढा, फिर उसके क्रिमेशन में गया बेटा, फिर उसके जितने भी काम थे पुलिस के इधर उधर सारों में मेरा बेटा गया। तो ये गुरुजी ने दिखा दिया कि दिस ऑल कुड हैव हैपेंड विद यू। करना तो सब कुछ पड़ा, क्रिमेशन ग्राउंड में भी गए, बॉडी भी ढूंढी, सब कुछ किया, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। क्लियरली शोज कि महाराज ने जो शुरू में ही उस कुलीग के माध्यम से दिलाया, उससे महाराज ने, मतलब तरीका है महाराज का कल्याण करने का। फिर उसके करीबन 3-4 साल के बाद, और आगे आगे सुने संगत जी, वो जो कुलीग, जिस कुलीग ने वो फोटो दी थी मेरे बेटे को, उसके फादर साहब मिल गए बड़े मंदिर के अंदर। और फिर उन फोटो का जिक्र चल गया। अंकल, मैं बेटे ने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे इसने फोटो दी थी मुझे महाराज की, तो मैं तो महाराज ने बचाया बॉम्ब कांड के उस वक्त। तब उसके फादर साहब बोलते हैं संगत जी कि ये महाराज ने 3 फोटोएं मुझे दी थी, और ये कहा था इन्होंने वंड दई अपने कोल ना रखी।
तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, किसके ऊपर किस टाइम क्या मुसीबत आने वाली है उसका कल्याण महाराज ने पहले से एडवांस के अंदर मतलब करते हैंगे, उन्होंने कर दिया। और मैं समझता हूँ कि बाकी जहाँ भी दो फोटो गई होंगी, वहाँ भी किसी न किसी संकट से महाराज ने बचाया होगा। ये तो इस तरीके से महाराज ने पहले मतलब बेटे को मेरे बचाया। पहले एक फोटो का मैंने आपको ये सत्संग सुनाया कि फैट फोटो से कैसे हमारे हमारे कल्याण हुए हैं। इसके अलावा एक बार संगत जी 2007 की बात है, 2006 की दिसंबर में हमें कैलेंडर मिला, जिसकी बहुत छोटा सा कैलेंडर था, करीबन 8x12 का समझ लीजिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अब बिल 2007 का था वो, तो वो उसको जो है ना हमने, क्योंकि परेशानी उन दिनों बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी जब गुरुजी ने बुलाया था अपने पास। और उस कैलेंडर को जो है ना हमने फोल्ड करके और गोदरेज के अलमारी के अंदर रख दिया और भूल गए, क्योंकि परेशानियां बहुत दूसरी तरफ थी। तो करीबन 3-4 महीने के बाद सोच दिमाग में आया कि भी चलो ये निकाल लेते हैं फोटो कैलेंडर, और उसको जो फोटो वाला पोर्शन था वो काट करके, बाकी वाला काट करके फोटो फ्रेम करा के हमने महाराज का ऊपर लगा लिया, दीवार पर लगा लिया। संगत जी आप विश्वास कीजिए, वो फोटो लगाने की देर थी, जितनी भी मेन समस्या थी घर के अंदर वो सुलझनी शुरू हो गई। वो ऐसे शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर मैं ऐसे सुलझनी शुरू हुई जैसे दीवार पे बैठे हुए गुरुजी सुपरवाइज कर रहे हो हर एक्टिविटी को घर की। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और बड़े हैरान के भी ये क्या हो रहा है। तो दिमाग में बैठ गया सच के कि हाँ ये ऐसे इस वजह से हुआ। ये लिखा हुआ था महाराज का ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और उसके फिर कुछ दिनों के बाद मैं किसी घर में सत्संग में गया। सत्संग में संगत जी वही फोटो मैंने उस आदमी के घर में देख ली। काफी बड़ा घर था, DLF फेस 1 में उनका। तो उसके मंदिर में देख ली, मंदिर में ऐसे बना रखा था ओपन, जहाँ देख पाया मैं। तो वो पर्टिकुलर फोटो बिल्कुल मंदिर में लगा रखी थी, और बड़े बड़े स्वरूप उनके घर में, दे आर वेल ऑफ, बड़े बड़े स्वरूप उनके इधर उधर मतलब कहीं लगे हुए थे। तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि भी अच्छे स्वरूप इधर मतलब इधर उधर लगे हैं, लेकिन इस फोटो को खास तौर पे महाराज की जो मंदिर में उन्होंने सजाया, कोई ना कोई तो कारण है जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, जैसा कि हमारे घर में महसूस कर रहे थे हम। तो कुछ दिनों के बाद मैंने उनको हाँ बड़े मंदिर के अंदर वो बैठे थे, उसके अंदर बेसमेंट में उन्होंने लंगर हुआ करता था, तो जीने के अंदर बैठे थे। और मैंने उनसे वो इंसिडेंटली वो आंटी जो है ना जीने में बैठ गए, और उनके ऊपरी स्टेयर के अंदर मैं बैठ गया प्रोबेबली। एंड शी वाज इन हर सेरेमोनियल ड्रेस, कोई उनका जन्मदिन वगैरह कुछ होगा, मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने पूछा, मैं कहा आंटी मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहते अंकल पूछो। तो मैं कहा ये सारी की सारी एक महाराज की एक फोटो है जो आपने उसके अंदर मंदिर में अपने रख रखी है, और बाकी बड़ी बड़ी फोटो हैं तो इधर उधर लगा रखी है आपने, उसका कोई कारण? कहते उसने संगत जी जो मुझे जवाब दिया आंटी ने, दैट वाज रियली एस्टोनिशिंग। कहते अंकल उस फोटो की बात ना पूछो आप। तो मैंने कहा वही तो जानना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ सिग्निफिकेंस है उस फोटो का महाराज के। तो कहते हैं कि अंकल जैसे वो फोटो हमें मिली, कैलेंडर मिला, तो हमने उसको फोल्ड करके अलमारियां बंद करके रख दिया जैसे मैंने रखा था, और 3-4 महीने तक वो ऐसे रहा। तो उसके बाद एक दिन गुरुजी कहते हैं परेशानियां कहते बहुत ज़्यादा थी। आंटी बोलती है क्योंकि थोड़ी परेशानी नहीं, बहुत ज़्यादा थी, हम भूल भाल गए कि कैलेंडर हमने कहाँ रखा है। और तकरीबन कुछ कुछ दिनों के बाद गुरुजी बोलते हैं एम्पायर स्टेट में उनको कहते वो जरा कैलेंडर अलमारी से बंद करके रखा है ना, उन बाहर कटते ला। तो कहते हैं कि तब मैं बड़ी हैरान हुई हम कि भी ये गुरुजी को सब कुछ पता है, और महाराज का तो वैसे हमें पता ही है सब कुछ, महाराज त्रिकादशी, पर तब तक इतना ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी किसी को भी। तो कहते मैं घर आई, उनको फोल्ड कैलेंडर काटा, फोटो महाराज के कैलेंडर से बाहर निकाली, काट करके वो फ्रेम करा करके उसको रख दिया। नाउ शी से कि जैसे ही वो कैलेंडर फोटो हमने लगाई घर के अंदर, तो फिर इतने अच्छे परिवर्तन हुए, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लगा। तो इसलिए कहते हैं कि मेरे हमारे दिमाग में बैठ गया कि भाई
ये इस फोटो के बाद ही, लगाने के बाद ही ऐसा हो रहा है। और महाराज ने कहा भी था कि उन्होंने बाहर कर दे ला, तो इस वजह से कहते हैं हमने मंदिर में रख रखी। तो संजय जी, अगेन बात वहीं आ गई, जहाँ जहाँ भी वो कैलेंडर महाराज का गया होगा, मेरा अपना विश्वास है कि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि महाराज का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं होता है बिल्कुल भी, ये फुल ऑफ ब्लेसिंग होता है। इसी तरीके से मतलब आगे से आगे महाराज इंतजाम करके रखते हैं आपका कि किसका कब कैसे कल्याण करना है, कैसे करना है। ऐसे संग ये एक और फोटो का ही मैं बताता हूँ आपको महाराज के स्वरूप का, कि एक बार रात को 11 बजे मेरा बड़ा बेटा सेवा करके करीबन 11 सवा 11 बजे बाहर निकला, मंदिर, बड़े मंदिर से बाहर। तो एक आंटी बाहर खड़ी और बहुत ही सुस्त निराश थी। तो मेरे बेटे ने पूछ लिया कि आंटी क्या बात, आप इतनी नाराज क्यों, सुस्त निराश क्यों? कहते हैं मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, काफ़ी को आदमी को पूछ लिया कि मुझे एक महाराज का स्वरूप मिल जाए तो बड़ी मेहर हो जाएगी, तो पर मिल नहीं रहा। तो अब इसके दिमाग में आई, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। ये मंदिर के अंदर गया, और जैसे अंदर गया कहीं इसको एकदम किसी के पास से 2 स्वरूप मिल गए छोटे छोटे। तो जैसे इसको 2 स्वरूप मिले, ये बाहर आया और एक स्वरूप उस आंटी को दे दिया, एक अपने पास रख लिया। संगत जी, इसके पास पहले स्वरूप था, जैसे मैंने पहले बताया, कुलीग ने दिया था, वो भी इसने अपने पास रख लिया। और वो आंटी बहुत खुश हुई, काफ़ी याद स्वरूप पाके गुरु जी का। गुरु जी खुशी वैसे ही देते हैं, स्वरूप स्वरूप मिलते ही आज के दिन में भी, हालांकि स्वरूप बड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जिसके पास नहीं होता ना, उसको मिल जाए तो उसको बड़ी खुशी होती है। और उस आंटी के अंदर कोई समस्या होगी जिसके लिए वो इतनी लालायत थी महाराज के स्वरूप के लिए। तो ये स्वरूप संगत जी से अपनी जेब में रख लिया। तो इसका कंसर्न मैं अपनी अपनी आंटी से बताता हूँ। 2019 के अंदर इनको बोला था डॉक्टर ने कि भी अपनी एंजियोग्राफी करा लो, और आपके साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो मेरी आंटी ने साफ मना कर दिया कि मैं कोई एंजियोग्राफी नहीं कराऊंगी, क्योंकि मतलब मुझे कहा, डॉक्टर को नहीं बोला। वहाँ से तो अपॉइंटमेंट मैंने ले ली थी RNR से। तो मुझे कहते हैं कि मैं इतनी देर तक खड़ी रहती हूँ, सेवा करते रहती हूँ वगैरह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये कि प्रॉब्लम थी, तभी डॉक्टर कह रहे थे। तो फिर ये करीब कोरोना काल के अंदर मई 2020 की बात है, रात को 2 बजे उठे, इनको सांस आना बंद हो गया। सांस तो बिल्कुल ही आना बंद हो गया कि भाई काफ़ी मुश्किल से सांस आ रहा था। हमने इमीडिएटली अस्पताल की तरफ रुख किया, और अस्पताल में एक रास्ते में एक चौराहा आता है, वहाँ से हमने 8वीं जाना था, दूसरी तरफ जाना 8वीं था। लेकिन सांस में इतना भी टाइम नहीं था कि हम 8वीं जा पाए। हमने पारस की तरफ मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वहाँ का रास्ता केवल 1 मिनट का था। जिनके मैं आपको टाइम के बता रहा हूँ कि टाइम कितनी कीमती चीज़ होती है। सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो जैसे वहाँ गए, और वहाँ जाके ऐसा लग रहा है जैसे हर आदमी हॉस्पिटल के अंदर एकदम, इट वॉज समवेयर 3:30 के करीबन का टाइम था। तो व्हील चेयर लेकर के फटाफट दौड़े आगे, और ऐसा लगा जैसे सबके सब इन्हीं का इंतजार कर रहे हो। तो महाराज की कृपा चारों तरफ दिखती है कि भाई जैसे इनका याद करो कि आएंगे और हमने एकदम टेक ओवर कर लेना है। फटाफट ब्रेक, सांस भी नहीं आ रहा था इनको उस वक्त। ये बस यही कह रहे थे कोई मुझे गोली दे दो जिससे सांस आ जाए। तो अंदर खैर ले गए। यहाँ पर उन्होंने हर किस्म की कोशिश करी। शी वॉज नॉट एबल टू, जो लंग्स थे दे वर नॉट एबल टू सक ऑक्सीजन, नहीं, कोई जगह ही नहीं थी लंग्स के अंदर, सब इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो डॉक्टर ने इनको करीबन 20 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट में, क्या ये जो वेंटिलेटर पे डाल दिया, क्योंकि और कोई सांस लेने का तरीका था ही नहीं। अब उन दिनों में, कोरोना के दिनों में वेंटिलेटर मिल जाए, ये भी एक बड़ी, अगेन महाराज की कृपा ही बोलूँगा मैं। तो वो वेंटिलेटर डाल दिया, और उस वक्त ये करीबन 52 आवर्स वेंटिलेटर पर रहे। और इसी दौरान इनको क्या नाम, वो स्टेंट वगैरह भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। तो बात यहाँ थी, बात फोटो की थी। तो जैसे एडमिट कराया, मेरे बेटे के दिमाग में आया कि फोटो है जेब के अंदर, और ये मैं दे देता हूँ। तो वहाँ जितनी जो नर्स वगैरह थी, इनको फोटो दिए, भाई ये इनके सराहने रखना, और जहाँ भी आप जब अगर बेड चेंज हो तो इनका फोटो साथ साथ दे देना, साथ साथ चेंज कर देना। तो संजय जी, मेरी आंटी भी सुनती रही बीच बीच में। जब भी बेड चेंज हुआ तो नर्सिस ने, पता नहीं, वो भी महाराज ही करवा रहे थे सब कुछ। नर्सिस जो है ना, कहती भाई ये फोटो है ना, ये इनके गुरुजी की फोटो है, इसको तकिए के नीचे रख दो, सिरहाने के नीचे रख दो।
तो आगे से आगे वो जो नर्सी थी वो भी मतलब इनको पूरी मदद करती रही। और एसी था सब कुछ, लेकिन गर्मी इतनी लग रही थी और पंखा एक ही था। एक ही बार जरा सा बोलने के ऊपर ही पटाख से नर्सी की तरफ एकदम सिस्टर काफी मदद करती थी। हर जगह गुरु जी की कृपा दिख रही थी। एनीवे, उस दौरान क्या हुआ, जब ये थी वेंटिलेटर के ऊपर, इनके हाथ पैर सब बांध दिए थे कि भी हिल ना जाए किसी वजह से। तो हाथ पैर बांधने से क्या हुआ, इनको लगा कि भी इनको अधरंग हुआ है। अधरंग होते ही मतलब दिमाग में बैठ गया कि अधरंग हुआ। तो एक इनके कोलीग थे, उनको भी अधरंग से डेथ हो गई थी 2-3 महीने में। दिमाग में बैठ गया कि भाई चल, वो चली गई थी, मैं भी 2-3 महीने में चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। शी इज़ वेरी बोल्ड, डजंट अफ्रेड एट ऑल ऑफ डेथ। ऐसे काफ़ी बोल्ड है महाराज की कृपा से। तो अब जैसे दिमाग में आया कि भाई मेरा जिंदगी 2-3 महीने की मैक्सिमम है, तो एकदम दिमाग में गया कि भाई इससे अच्छा टाइम और कोई भी नहीं हुआ कि मैं सिर्फ महाराज का पाठ करूं। और इनको रट लग गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहते मैंने, और मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने यही देखा कि भाई इससे अच्छा मौका कोई नहीं, अगर आखिर टाइम के अंदर पाठ करने को मिल जाता है महा शंकर भगवान का, तो ये नैया पार लगा जाता है। तो वो करा। और फिर ये करीबन 6-7 दिन के बाद उनके वहाँ से डिस्चार्ज हो गया महाराज की कृपा से। अगेन बात वहीं फोटो पे आती है। फोटो कब बड़े मंदिर में महाराज गेट के पास से दिलवाई थी महाराज ने। क्योंकि करने कराने वाले सब कुछ वही है। अगर वो आंटी खड़ी थी उसका भी काम गुरु जी ने करवाया। तो और आगे से आगे फोटो मेरी आंटी के भी काम आई, क्योंकि दो दो मिल गई थी वहां पर। तो इस तरीके से महाराज जो आंटी फोटो के माध्यम से बहुत ज्यादा कल्याण करते हैं। एक और बताता हूँ संग जी। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं देहरादून से, मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। बहन है मेरे से करीबन 15 साल छोटी। तो नॉट शी हैज वो डायबिटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, 20-22 साल से इंसुलिन लग रही है। तो शरीर से में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो एक दिन कहती, मैं नॉर्मली हर भाई बहन बात करते हैं, पूछते हैं हाल चाल क्या हाल है। तो मैं पूछ रहा था भाई कैसी तबीयत है। तो बात करते करते जब पूरी बातें हमारी खत्म हो गई, आधा एक घंटा करीबन, तो बाद में जब बंद कर रहा था तब वो बोलती है मुझे कि भाई साहब एक बात बताऊं। मैंने कहा बोलो क्या बात है। कहते रात ना, सॉरी कुछ दिन पहले ना गुरु जी आए थे सपने में। अब संगत जी, मेरी बहन गुरु जी को पिछले 16-17 साल से जानती है, क्योंकि जब से मैं जानता हूँ उससे 1-2 साल के बाद उन्होंने जानना शुरू कर दिया था। क्योंकि उनको पता है कि महाराज जो शंकर भगवान है, उन तो सबसे ज़्यादा कल्याणकारी मतलब शक्ति है। तो तब से जानती है। लेकिन ये उसने पहली बार कहा 16 साल के बाद कि गुरुजी मेरे सपने में आए थे। तो मैंने कहा बोलो फिर। मैंने जिज्ञासा हुई, मैं क्या क्या कहा गुरुजी ने, क्या बात हुई। तो कहते बस बात क्या हुई, गुरुजी कहते हैं ना कि वो तू की मेरी फोटो के आगे हाथ जोड़ती रहती है, तू की मेरी फोटो के आगे हाथ जोड़ती रहती है, जा तेरा सारा कल्याण होगा। और कहते हैं भाई साहब उन्होंने मुझे सिर पे हाथ फेरा, गले लगा लिया। मैंने कहा भी तेरा तो कल्याण हो गया, इससे ज्यादा और क्या होगा। दर्शन हो जाए महाराज के स्वरूप के, यही बहुत बड़ा कल्याण है संगत जी। अगर महाराज के दर्शन हो जाए, फोटो सपने में महाराज के हो जाए, या बड़े मंदिर के हो जाए, सिंहासन के हो जाए, किसी, यही बहुत बड़ा, इसमें बड़ी ब्लेसिंग है। मगर तुझे तो सिर पे हाथ भी रख दिया और महाराज ने गले भी लगा लिया, और तुझे क्या चाहिए। तो मगर यार तो बहुत ज्यादा मतलब कल्याण है। तो इस तरीके से, और फिर यही बात नहीं रुकी। तो मैंने कुछ के करीब कुछ दिन के बाद जो है ना, उसकी बेटी यानी कि मेरी भांजी, उसी शहर में उसकी शादी हुई है, वो घर पे आई। तो इसने वो गुरु जी की उसको ही बतानी चाहिए, बताई। तो संगत जी बहुत ज्यादा हैरानगी और सुनने वाली बात है कि कैसे ब्लेसिंग कंफर्म होती है गुरु जी की। वो बिटिया बोलती है कि मम्मी जी, ये तो सपना मुझे भी आया। मुझे कहते हैं गुरु जी कि मैं तेरी मम्मी नू सपने च ब्लेस करके आया। हाँ, मैं तेरी मम्मी नू सपने च ब्लेस करके आया। तो ये है मतलब किस तरीके से कंफर्म महाराज कराते हैं कि अब तू चिंता ना कर, किसी भी किस्म की चिंता ना कर, तेरा कल्याण ही कल्याण है। तो बड़ा बहुत मतलब हिम्मत बनती है कि भी महाराज ने ब्लेस भी किया और ऊपर से कन्फर्म भी करा दिया। तो ये फोटो महाराज की साधारण नहीं होती है। बहन के मंदिर के अंदर उन्होंने रख रखी फोटो, लगभग जो भी महाराज में विश्वास रखते हैं हर एक ने अपने यहाँ रखी हुई फोटो। तो वो भी तो जोड़ते हुए महाराज के आगे हाथ अक्सर, तभी महाराज ने कहा तो कि मेरी फोटो के आगे हाथ जोड़ी रहती है। लाइक वाइज फोटो महाराज की, फिर मैं बोल रहा हूँ, साधारण फोटो नहीं होती। ये
साक्षात गुरु महाराज होते हैं। मैं आपको और बताता हूँ संगत जी कि जब महाराज जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।